हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, सबसे पहले देखिए बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर में है, कह रहा है कि इसमें दिए हुए जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या करना है कि पहचान करना है कि कौन से एपी में है और कौन से एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो उसे क्या कीजिए, बताइए, और एपी में नहीं है तो भी बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ये प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1 है। या क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। फिर 1 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कह रहा है कि अगर फर्स्ट बार आप जा रहे हैं टैक्सी पर तो फर्स्ट बार 15 रुपया लेगा, लेकिन जब बाद में जाइएगा तो प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कै रुपया दे रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ देखिए 8 रुपया दे रहा है, मतलब यहाँ जो है प्रत्येक किराया के लिए 8 रुपया दे रहा है। फिर से सोचिए, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, मतलब पहला बार जा रहा है तो 15 रुपया दे रहा है और बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किराया जो है 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो उसको ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो प्रथम दिया हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब एक बार जा रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इजकल टू 15 रुपया, 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 8 रुपया है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो है प्रथम बार, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि एपी का प्रथम पद ए जो है दे दिया है और सार्व अंतर और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तो लिखेंगे A1 बराबर दे दिया है
A1 बराबर अगर मान लिया जाए प्रथम जो होगा तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो क्या होगा कि प्रत्येक अतिरिक्त मतलब ये कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये देखिए दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए या एपी के प्रथम पद 15 रुपया है और सार्व अंतर जो है 8 रुपया है, तो यह एपी में होगा। लिखेंगे कि A1 बराबर 15 रुपया, डी बराबर 8 रुपया है, तो एपी बराबर एपी बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः, ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे लिख देंगे अतः यह एपी में है क्योंकि सार्व अंतर 8 दिया है इसीलिए। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्थिति को कॉमन समांतर श्रेणी में होने के लिए उसका कॉमन जो डिफरेंस है वह क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मान लीजिए तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, पहले का है 15 कॉमा 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 और 8 कितना होगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 23 हो जाएगा। फिर कॉमा कर देंगे 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 8 8 3 11 के 1 8 3 11 8 3 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 31 हो जाएगा। 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। 15 23 31 और 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39 और 39 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47। डॉट 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 यहाँ तक होगा तो यह जो है एपी में है। लिख देंगे कि यह जो है एपी में है। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी ये 15 23 31 39 और 47 आ गया तो यह एपी में है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सबसे पहले लिखेंगे माना कि हवा की मात्रा बराबर, यहाँ पहले लिख देंगे कराकती किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा, तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इजकल टू भी, क्या मान लिए, माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा बराबर भी, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो शेष भाग जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब निकाला गया हवा बराबर 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, निकाला गया हवा इजकल टू 1/4, थोड़ा सा इधर हम लोग करते हैं। देखिए माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा भी है और निकाला गया हवा 1/4 पार्ट है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन में शेष हवा, प्रत्येक बार क्या कर रहा है, यहाँ यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़ने वाला बात है। प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का, बेलन की जो शेष हवा बच जाता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या हुआ, माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा भी है और निकाला गया हवा 1/4 पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, पहले लिखा लेंगे प्रथम बार निकाला गया हवा इक्वल टू, या एपी का प्रथम पद हो जाएगा v माइनस v गुने 1/4 पार्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं प्रथम बार निकाला गया हवा बराबर, तो इसी को बोल सकते हैं ए, यहाँ ऐसे कर देते हैं v माइनस v गुने 1/4, अर्थात बराबर लिख सकते हैं v माइनस v/4। तो अब क्या होगा, इसे आगे ले जाएंगे तो 4v माइनस v/4, तो इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 3v/4 हो जाएगा। ये देखिए, ये A1 मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा भी है, इसे A1 मान लेंगे, या प्रथम बार निकाला गया हवा इसे क्या मान लेंगे, A2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, A2। अब फिर इसका शेष करना है, अब इसका दूसरा बार निकाला गया हवा इक्वल टू 3v/4 माइनस 3v/4 गुने 1/4 हो जाएगा, या बराबर इधर करेंगे, इधर तक क्या हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/16, 16 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 तो 4 मरतबे कर 4 × 12v माइनस 3v, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9v/16 हो जाएगा ना। बराबर में इसे लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू v, कैसे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, तो इसे लिख सकते हैं 3/4v। अब देखिए ये हो गया, माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा भी, अर्थात ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा हो गया v, निकाला गया हवा इक्वल टू 1/4 पार्ट, प्रथम बार निकाला गया हवा तो ये हो गया कितना, वो 3v/4 हो गया, और दूसरा बार निकाला गया हवा इक्वल टू 3 का स्क्वायर/4। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अगर सभी डिफरेंस बराबर होगा तो वह एपी में होगा, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए D1 ज्ञात करेंगे, D1 बराबर क्या होगा, ये प्रथम है और ये वाला दूसरा का पद है, तो दूसरा में से प्रथम को घटाएंगे, मतलब 3v/4 माइनस v करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3v माइनस 4v बटा हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस v/4। D1 निकाल लिए, तो फिर अब ज्ञात करेंगे D2 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3 × 9v/16 है माइनस 3/3v/4 है इक्वल टू करेंगे, तो 9 में से जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा 9v माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 9v माइनस 4 × 12v हो जाएगा, बराबर। देखिए फिर से देखिए D2 पर निकालेंगे तो 9v/16 माइनस 3v/4 है, 9v/16
-3b/4, तो यहाँ क्या होगा, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 को क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे कट जाएगा तो 9 भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और क्या होगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा -3b, अब बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए D1 में क्या आया, D1 में आया -v/4 और D2 में क्या आया, -3/16 आ गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है बराबर नहीं है, और कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट है, यह जो क्वेश्चन है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो लिख देंगे अतः एपी में यह नहीं है, यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः यह स्टेटमेंट जो है एपी में नहीं है। देखिए प्रथम बार निकाला गया हवा v माइनस वी गुने 1/4 हो गया, तो v में से v/4 को घटाए हैं 3/4 आ गया। फिर दूसरा बार निकाला गया हवा शेष हवा में से, शेष उपस्थिति हवा में से जब हम लोग ज्ञात किए तो आ गया 3 का स्क्वायर या 9/16 भी। और क्या किए, जब कॉमन डिफरेंस ज्ञात किए हैं तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। अंत में लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। कड़ा माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा v है और निकाला गया हवा बराबर 1/4, मतलब ये प्रत्येक बार निकाला जा रहा है, प्रत्येक बार निकाला गया हवा इजकल टू 1/4, मतलब जो बच जाता है, पहले ये v है, v में से 1/4 घटाएंगे, फिर जब क्या होगा कि जो शेष बच जाएगा उसमें भी 1/4 को घटाएंगे, और इस तरह से घटाते हुए एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद ज्ञात करेंगे। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया और ये तृतीय पद हो गया। और क्या करेंगे, इस तरह से D1 D2 ज्ञात करेंगे, और D1 D2 का मान अगर बराबर हो जा रहा है तो यह एपी में होगा, अगर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे D1 और D2 जो है बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत 15 रुपया है। मतलब पहला बार जो खोदा जा रहा है उसकी जो प्रथम मीटर जो खोदा जा रहा है, प्रथम 1 मीटर जो खोदा जा रहा है उसका जो है लागत जो है 150 रुपया है। और बाद में क्या हो जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब हुआ कि ये डी दे दिया है और ये क्या दिया है कि प्रथम पद दे दिया है, तो इसका मतलब है यह एपी में है। तो लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत इजकल टू, अर्थात ऐसे कर देंगे, या अर्थात A1 बराबर कितना दे रहा है, A1 बराबर 150 दे रहा है, 50 रुपया। फिर कर रहा है प्रत्येक बार, क्या कर रहा है, प्रत्येक बार, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है, अर्थात प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बराबर प्रत्येक मीटर की खुदाई की
लागत इजकल टू 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया है। अर्थात यहाँ हो गया डी बराबर हो गया 50 रुपया। क्या हो गया? 50 रुपया। तो क्या करेंगे? एपी ज्ञात करेंगे। तो एपी बराबर क्या होगा? जब कॉमन डिफरेंस बराबर है एपी ज्ञात करेंगे। तो देखिए एपी बराबर हो जाएगा यहाँ 150 रुपया प्लस फिर 150 में 150 में 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा हो जाएगा 50, कॉमा हो जाएगा 200, फिर 200 में जाएगा 250, फिर 200, तो इसके बाद 3 हो जाएगा 300 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मतलब जब हमको एपी जब क्या हो जाए कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो इसका मतलब है कि यह एपी में है। तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। अब चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का क्लियर हो गया। क्या हो गया? देखिए ये एपी में है, ये एपी में नहीं है, और ये एपी में है, और इसके बाद में इसका बारी है खाते में प्रत्येक वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है। एपी मतलब हुआ यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि सूद पर जब सूद दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कथी ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। और हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100, मतलब प्रिंसिपल गुने या अमाउंट गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। उस पर निकालेंगे और निकाल के A1 A2 A3 ज्ञात करेंगे और इस तरह से देखेंगे कि यह कथी एपी में है कि नहीं है। चलिए थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस रहेगा तो क्या होगा कि बनाने में बनेगा। कह रहा है दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत अर्थात A1 बटे 150 रुपया, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया अर्थात D बराबर 50 रुपया है। और हम लोग जान गए कि D बराबर जब 50 रुपया है तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस मिल गया, और जब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि वह एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस 50 रुपया है और प्रत्येक बार जोड़ा जा रहा है अर्थात 50-50 रुपया प्रत्येक बार जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह कॉमन डिफरेंस बराबर है, और बराबर है तो वह समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। कति देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि यही क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 में क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपया है, 10,000 की राशि है, यहाँ 10,000 है, क्या है 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है मिश्रण, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि, मतलब मूलधन बराबर लिखेंगे मूलधन बराबर दे रहा है 10,000, क्या दे रहा है 10,000 रुपया, और उसके बाद है दर जो दे रहा है वह दे रहा है 8%, समय जो दे रहा है 1 वर्ष दे रहा है, क्या 1 वर्ष दे रहा है। तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज देना। कथी होता है, चक्रवृद्धि का मतलब होता है जब ब्याज पर ब्याज दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन हो गया तो हम लोग निकालेंगे पहला वर्ष, करे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि इतना रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रथम बार निकालेंगे अर्थात A1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा
P गुने R गुने T अब बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 गुनी R हो जाएगा 8 और गुनी 1 अब बटा कितना हो जाएगा 100। इस दूगो से ये दूगो जीरो खत्म हो जाएगा तो बचा कितना 10 अठे 80 800 हो गया। क्या हो गया 800 रुपया। ये ब्याज हो गया। ब्याज बराबर यहाँ ब्याज बराबर होगा, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए यहाँ लिख देना, ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। तो ब्याज पर तो यहाँ देखिए ये ब्याज 800 निकल गया। कितना निकल गया 800। फिर क्या करेंगे इसको जो है इसमें ऐड कर देंगे 10,000 में तो A1 निकाल जाएगा अर्थात प्रथम वर्ष। थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया 800 निकल गया ब्याज। और अब इस पे क्या होगा कि इसको जो मान लेंगे यहाँ देखिए थोड़ा सा दिया है मूलधन बराबर 10,000, दर बराबर 8%, समय बराबर 1 वर्ष, ब्याज निकाल ले P गुने R गुने T बटा 100, ये हो गया 800, ब्याज निकल गया। तो अब क्या करेंगे कि अब ब्याज पर ब्याज निकालेंगे अर्थात A1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 अब प्लस 800 तो हो गया 10,800। फिर अब A2 निकालेंगे। क्या करेंगे A2 निकालेंगे तो A2 अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे अब जो ब्याज है इस पे अब A2 निकालेंगे। यहाँ फिर ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 10,800 गुने क्या करेंगे गुने कर देंगे 8 गुने करेंगे 100 अब बटा में क्या कर देंगे यहाँ 1 करेंगे P गुने R गुने T बटा 100 फार्मूला होता है ब्याज बराबर होता है फार्मूला P गुने R गुने T बटा 100। थोड़ा सा देख लो नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। थोड़ा सा देखो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय। 1 वर्ष कह रहा है अब बटा में क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ क्या है 10,800 कर देंगे और गुने क्या करेंगे दर 8 कर देंगे 1 कर देंगे बाई 100 कर देंगे, ये से ये कटेगा तो क्या होगा 8 अठाई 64 के 4 हाथ में 6 और ये हो गया 6 और ये हो गया 864 हो गया। फिर क्या करेंगे अब ये A2 जो हो जाएगा A2 निकालेंगे तो इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर होगा 10,800 प्लस 864 जोड़ देंगे 4 यहाँ जोड़ेंगे 6 यहाँ जोड़ेंगे 8 8 16 के 6 हाथ में 1 10 1 11 11,000 इतना आ जाएगा। देखिए A1 हो गया ये A1 निकल गया A2 निकल गया A2 कितना आ गया A2 हो गया 11,664। अब देखिए A1 A2 और एक ठो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर मान लिया जाए तो ये A1 हो गया 10,000 जो हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 होगा। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए कि ये जो 10,000 है दिया हुआ है मतलब ये मूलधन जो है इसी को A1 मान लेंगे। A1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 10,800 और A3 बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 11,664। थोड़ा सा यहाँ A2 हो जाएगा यहाँ A3 हो जाएगा। फिर से थोड़ा मिला लीजिए दिया है मूलधन बराबर 10,000 और मूलधन को ही A1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे A1 और दर जो दे रहा है 8% दे रहा है, समय जो दे रहा है 1 वर्ष दिया रहा है और हम लोग एक ब्याज बराबर फार्मूला जानते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला
P मतलब हुआ मूलधन, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। इस पर निकाले तो ब्याज निकल गया कितना 800। तो ये पहल का A1 ये हो गया और इसमें ब्याज को जोड़ दिए तो ये A2 हो गया और इसमें भी ब्याज को जब हाई वाला ब्याज जोड़ दिए हैं तो ये हो गया A3। क्या हो गया A3 हो गया। अब निकालेंगे D1 D2, क्या निकालेंगे D1 D2 और देखेंगे कि क्या है। अगर D1 D2 सही आ जाएगा तो देखिए D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है तो A2 है 10,800 माइनस 10,000 करेंगे, कितना करेंगे 10,000 तो बच गया 800, 800 बच गया 800 रुपया। फिर यहाँ क्या करेंगे D2 ज्ञात करेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो कितना हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800 घटाइए 10,800 4 6 में से 0 गया, 6 में से अगर 0 जाएगा तो 6 यहाँ हो जाएगा, इनमें से हासिल 8 में से 8 जाएगा तो 8, ये बच गया 10 और 10 में से यहाँ हो गया 864। D2 बराबर क्या आ गया 864। D2 बराबर क्या आ गया बराबर कर देंगे 864 आ गया। 800 कितना आ गया 64। तो देखिए D1 बराबर आ गया 800 और D2 बराबर आ गया 864। तो इसका मतलब हुआ कि D1 और D2 बराबर नहीं है, अर्थात दोनों का जो सार्व अंतर है वह बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। लिखेंगे अतः लास्ट में लिख देंगे कि D1 तथा D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। इस तरह से सबसे पहले देखिए क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन में कि मूलधन बराबर 10,000 और जो मूलधन है उसी को AP का प्रथम पद मान लिए हैं। दर दिया हुआ 8%, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। तो AP का प्रथम पद A1 10,000 और अब क्या किए AP का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए P गुने R गुने T बटा 100 ब्याज ज्ञात कर लिए और ब्याज को क्या कर दिए कि मूलधन में जोड़ दिए। तो ये हो गया AP का दूसरा पद A2 निकल गया और यहाँ से क्या कर दिए A3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से A3 का मान हम लोग ज्ञात कर दिए, क्या किए हैं A3 का मान ज्ञात कर लिए हैं। ब्याज बराबर होता मूलधन गुने दर गुने समय बटा इतना। तो ये वाला जो बचा हुआ 10,800 पर फिर क्या किया दिए ब्याज निकाल दिए और ब्याज हो गया 8,864। 864 को जोड़ दिए तो 11,664 आ गया। तो देखिए पहले निकल गया, ये तो A1 दिया हुआ है, ये A1 हो गया, मतलब AP का प्रथम पद, ये AP का दूसरा पद और AP का ये तीसरा पद हो गया। अब क्या कर दिए कि AP के दूसरा पद में से प्रथम पद को जब घटाए हैं D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, अर्थात सार्व अंतर पहले का सार्व अंतर बराबर होगा कि 10,800 में से 10,000 को घटा दिए तो 800 आ गया। दूसरा का D2 बराबर क्या होगा कि A3 माइनस A2, मतलब AP के तीसरे पद में से क्या कर दिए दूसरा पद घटा दिए तो आ गया 864 रुपया, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, ये AP में है और ये AP में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उसको बनाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए और थोड़ा शेयर कीजिए। एक मोटिवेशन लाइन है आप लोगों के लिए कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लगभग 2-3 तक हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को देखने से पहले 2 वीडियो, एक समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करके है, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करके है, और ये प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 1 वीडियो करके डालेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।